हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है, वेरी शानदार स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ जो है कक्षा 11 की गणित की क्लास लेकर के आए। 10 है, चैप्टर नंबर 10 है और सरल रेखाएं हैं और सवाल नंबर दूसरा है, क्योंकि पहला सवाल हम इससे पहले वाले सेशन में बता चुके हैं। तो दोस्तों, सवाल को बताने से पहले हम आपको 2 लाइनें ज़रूर सुनाएंगे। मित्रों, साथियों, विद्यार्थियों, अगर लाइनें अच्छी लगे तो जो है आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत शेयर बहुत मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों, अब हम वो लाइनें इस प्रकार हैं कि महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये जीत की आग है ना, ये जीत की आग मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, लेकिन ये आग है, ये कहीं ना कहीं लगनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम समय को बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे और अपने फोकस पर आते हैं। यहाँ पे हमारा टारगेट है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, उन रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जिनका x अक्ष की धनात्मक दिशा में झुकाव है वो निम्नवत है। झुकाव को हम लोग कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झुकाव मतलब कोण। ठीक है, कोई आधार से कोई ऐसी रेखा, तिरछी तिर्यक रेखा जो मिलती आकर के उसके बीच में जो कोण बनता है वो झुकाव ही कहलाता है। तो जैसे ये 45 डिग्री दिया गया है, मान इसको मतलब जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 45 डिग्री। और प्रवणता का सूत्र एक और भी होता है, वो सूत्र होता है यम बराबर टैन थीटा। ये प्रवणता का दूसरा सूत्र है। पहला तो बता चुके हैं, ये दूसरा है, इसमें यही फॉर्मूला यूज होगा। यानी यहाँ पर हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि m बराबर टैन थीटा, m बराबर टैन थीटा। बस यहाँ पे थीटा की जगह पे मान रख देंगे कितना, 45 डिग्री, यानी टैन 45। और आप सभी लोग जानते होंगे जो भी हाई स्कूल क्लास कर चुके हैं कि टैन 45 का मान 1 होता है, यानी 1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल है हमारे पास कि आपकी से कितना दिया गया है, 150 डिग्री। कितना दिया गया है? 150 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, इसको भी लगाने के लिए हमारे पास सलूशन है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। बस आपकी से देख लीजिए, आपकी से मान लेते हैं, माना थीटा बराबर, यानी आपकी चाहे थीटा कोण, चाहे आप थीटा मानिए, चाहे बीटा मानिए, चाहे अल्फा मानिए, चाहे गामा मानिए, कोई भी मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोण हम अब किसे अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 150 डिग्री। ठीक है, तो यानी और फिर चूंकि m बराबर क्या होता है, टैन, आपके से अल्फा, आपकी थीटा नहीं, आपकी अल्फा, तो टैन अल्फा हो जाएगा। यानी m बराबर टैन 150 डिग्री। यानी इसको चेंज करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब चेंज करोगे तो ये आपका टैन 150 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60, यानी 90 प्लस 60, यानी फॉर्मूला बनेगा टैन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, टैन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा। क्या होता है? माइनस का कॉट थीटा, यानी माइनस का, और थीटा की जगह पे है कितना, 60 है। और कॉट 60 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए, कॉट 60 का मान कितना होता है, याद कर लीजिएगा, कॉट 60 का मान कितना होता है, जो टैन 30 का मान होता है वही कॉट 60 का मान होता है। यानी कि कॉट 60 का मान होता है 1/√3। ये सवाल लग गया है। इसका अगला भाग है टैन इनवर्स 2/3। कौन सा है? टैन इनवर्स 2/3, यानी सी वाला क्वेश्चन नंबर सी। कौन सा? टैन इनवर्स 2/3। ध्यान से देखिएगा, अब किस से अल्फा का मान कितना दिया गया है, अब किस से जो है अल्फा का मान कितना दिया गया है, इधर से देखिएगा, अब किस से अल्फा बराबर दिया गया है टैन इनवर्स 2/3। फिर से हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, चूंकि m बराबर कितना होता है टैन अल्फा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोण कितना माना है, अल्फा, इसलिए यहाँ पर भी अल्फा रखेंगे। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी m बराबर टैन ऐसे रखेंगे और इस अल्फा की जगह पे क्या लिख लेंगे, टैन इनवर्स 2/3, यानी ये आ जाएगा m बराबर, देखो टैन और टैन इनवर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, 2/3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बस यही m का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहा है, आपकी से 60 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया है? 60 डिग्री, यानी डी वाला जो क्वेश्चन है आपकी से कितना दिया गया, 60 डिग्री।
तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को हम लोग बेहतरीन तरीके से लगाएंगे, शानदार तरीके से लगाएंगे। आपको सवालों से इस करना पड़ेगा, मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए ये सवाल आपके लिए आपके भविष्य हैं, ठीक है। क्योंकि आप मेहनत नहीं करेंगे या हम मेहनत नहीं करेंगे, क्या हमें सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए सफलता अर्जित करने के लिए, जीवन में कुछ हासिल करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं, माना आपकी से कोई कुछ भी, माना आपकी बी का मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे, और हम जानते हैं चूंकि यम बराबर कितना होता है, आपके से कोण कितना माना है, बी का माना है, तो यहाँ पे बी का यानी यम बराबर आएगा tan और बीका की जगह पे 60, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है दोस्तों। कितना होता है? √3। बस हो गया। ये छोटे छोटे सवाल हैं, यहाँ पे आप लोग लगा लीजिएगा। जो फार्मूला तो आपको याद ही हो चुका होगा। अगला सवाल है 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, आपकी से 120 डिग्री पर है, यानी ई, यानी कि ABCDE, हाँ आपकी से 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। 120 डिग्री हो या 100, मतलब अदर कोई भी वैल्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मान लेते हैं, माना थीटा बराबर 120 डिग्री, आपकी थीटा मान लेते हैं। तो और चूंकि हम जानते हैं यम बराबर tan थीटा, यम बराबर tan थीटा, यानी यम का मान कितना आ जाएगा? tan 120 डिग्री। कितना आ जाएगा? tan 120। और tan 120 का मान कितना होता है? tan 120, ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं? tan 90 + 30 डिग्री। और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था tan 90 + 60 कितना? माइनस cot। तो यानी कि यम बराबर आ जाएगा tan माइनस का cot 30 डिग्री। कितना हो गया? माइनस का cot 30 डिग्री। अब cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए, cot 30 डिग्री का मान कितना होता है? यानी कि जो tan 60 का मान होता है वही cot 30 का मान होता है, यानी √3, यानी ये भी यम का मान आ गया। लास्ट पॉइंट बचा है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा पूरा सवाल, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 135 डिग्री, अब किसे ध्यान से देखिएगा, EF नंबर है 135 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। सवाल हम आपके सामने बौछार करेंगे पूरी सवालों की। यहाँ पे फिर मान लेते हैं, माना थीटा बराबर 135 डिग्री कितना मान लिया? थीटा बराबर 135 डिग्री। फिर हम जानते हैं कि यम बराबर tan थीटा, यानी tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? यम बराबर tan 135। अब tan 135 को क्या चेंज करके लिख सकते हैं, बताइए? tan 135 को क्या चेंज करके लिख सकते हैं? tan को 135 को लिख सकते हैं 180 माइनस का 45 डिग्री, तो यानी 135 आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बन चुका है cot माइनस का cot 45 डिग्री। और cot 45 का मान दोस्तों कितना होता है? 1 होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगाइए, भी आंसर आ चुका है। आशा करते हैं ये सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आएंगे। कॉपी पेन ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एक एक सवाल को एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, दोबारा ना समझ में आए तिबारा देखिए, तिबारा ना आए चौथी बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते रहिए। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बस यही एक सूत्र याद कर लीजिए मेरा। चलिए, आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।